राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहां कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी, रानी पद्मिनी और रानी रंगादेवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई के खींचड़े से थी, उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस तरह का अशोक गहलोत सरकार ने किया। जब जब भ्रष्टाचार की बात होती तब तक उनको ये याद आता है। लेकिन मैं तो आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर संजीवनी के इस तरह के कोऑपरेटिव स्कैम में कहीं भी मेरी या मेरे परिवार की कोई लिप्तता थी तो वो 4.5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई पूछताछ की? मैं तो आज आप लोगों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में केवल एक नहीं, इस तरह की 14 सोसाइटीज़ हैं जो फेल हुई। और मैं चुनौती के साथ में कहता हूँ, आप सारे पत्रकार यहाँ खड़े, आप 14 में से 7 के नाम भी मुझे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के निवेशकों का दर्द मुख्यमंत्री का दर्द नहीं है। मुख्यमंत्री का दर्द यह है कि उसके बेटे को जोधपुर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 लाख से मतों से पराजित करके भेज दिया था। उस दर्द के मारे, उस पेट के दर्द का इलाज कहीं और जगह पे कराने का प्रयास वो करते हैं। पिछले 4.5 साल में अगर संजीव ने मेरी कहीं भी लिप्तता होती तो मुझे एक बार नोटिस दे करके बुलाया तो जाता। चीख करके मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर दावे करते हैं, बात करते हैं, मेरे ऊपर काली उछालने का काम करते हैं। मुझे तो एक बार भी पुलिस ने बुलाया नहीं कि आप जाकर के अपनी जांच में सहयोग कर। क्यों नहीं जांच में जो है करने के लिए मुझे बुलाने के लिए अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, पुलिस ने काम किया? और जब कोर्ट में, न्यायालय में उनके वकीलों को, और वकील भी कौन, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, देश के सबसे जाने माने वकीलों के अगर नाम लिखे जाए तो उनमें सबसे पहली पंक्ति में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने न्यायालय में, न्यायाधीश ने पूछने के ऊपर यह जवाब दिया कि किसी भी एफआईआर में नाम नहीं है। 100 से ज़्यादा एफआईआर लिखी गई, 4 से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो गई, किसी भी चार्जशीट में नाम नहीं है। और उसके बाद में उन माननीय वकील साहब के लिए मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की टिप्पणी की, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल लीजिए, आप सबको मिल जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपनी राजनीतिक पराजय को न पचा पाने के कारण से, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करने के कारण से मैं तो अभियुक्त नहीं बना, लेकिन मेरी मां पर जब टिप्पणी की, जो दिवंगत हो गई थी, उन पर टिप्पणी करने के बाद में जब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, उसमें माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को अभियुक्त मान लिया है। मैं तो जमानत कराने नहीं गया। मुख्यमंत्री जी जरूर जमानत कराने के लिए जाने वाले हैं। आज दोपहर में पेशी है। पट्टा बांध करके कई दिन बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिजिकली जाकर के अपनी जमानत तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको अभियुक्त ऐसा स्वीकार कर लिया। अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में ही बता दूं कि उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों सरकारों ने अपने यहाँ के केसेस को सीबीआई को भेज दिया। अगर सीबीआई को ये केस भेजा जाता है राजस्थान से, तो भारत सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जिस तरह से सहारा में पोर्टल बना करके निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, वैसे संजीवनी का पैसा भी आ सकता है, आदर्श के निवेशकों का पैसा भी लौटाया जा सकता है, नवजीवन के सब निवेशकों का भी लौटाया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त जितनी है, मैं तो सबके नाम बता सकता हूं, लेकिन कोशिश करिएगा उनमें से आप लोग जितनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके निवेशकों का पैसा मिल सकता है। जब मध्य प्रदेश ने सौंप दिया, गुजरात ने सौंप दिया, राजस्थान की सरकार ने बर्ड्स एक्ट में सारे केसेस रजिस्टर किए,
उसी के प्रोविजंस के अंडर में रजिस्टर किया है, लेकिन उसको सीबीआई को क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि सीबीआई को यदि भेज देंगे तो गजेंद्र सिंह का गला फंसाने के जो उनका षड्यंत्र है वो षड्यंत्र पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में आरोप लगा रहा हूं अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार दोनों पर कि अपने राजनीतिक लालच में वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन सब सोसाइटीज के निवेशकों को पैसा न मिले, और क्योंकि इनके सारे निदेशक जो फाउंडर है वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध है, इसलिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन निवेशकों के हित में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उनको पैसा मिल सके न मिले इसका षड्यंत्र कर रहे हैं। कह दो मैं कतई किसी भी सीएम पद की रेस में नहीं हूं, 0% भी नहीं। और मैं तो जिस विचार परिवार से आता हूं साहब, वहां पर व्यक्ति किस दायित्व के साथ में और किस क्षेत्र में काम करेगा ये भी हम खुद तय नहीं करते।